हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आपका ग्लोबल नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम भारत के भौगोलिक विस्तार से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इसमें जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारित करने वाले थे सर सीजे रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम, इस इंटरनेशनल लाइन का नाम रख दिया गया है रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो कल बताया गया था सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। और गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे दो राज्य हैं जिन जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और समुद्र के साथ भी सीमा बनाते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप लोगों को पता होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और इसकी ट्रिक भी कल बताई गई थी। अगर आप लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा। कर्क रेखा भारत के एकदम बीचों बीच से 8 राज्यों से गुजरती है, जिसकी ट्रिक मित्र पर गमछा झार बताया गया था। और इस हिसाब से मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड थी। तो जिसमें से यूपी नहीं आता है, ये उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि कर्क रेखा जो है भारत के बीच से होकर गुजरती है और सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में गुजरती है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है और सबसे कम राजस्थान राज्य से गुजरती है। और याद रखिएगा, भारत की जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार राजस्थान में प्रवेश करते समय और एक बार राजस्थान से बाहर निकलते समय। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आंसर होगा माही नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो अभी हमने बताया भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो आप अगर ट्रिक याद रखेंगे तो आंसर बता पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। बार बार वही क्वेश्चन, तो इसमें आंसर क्या होगा? झारखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु, जैसे कि कल बताया गया था कि चारों दिशाओं के बारे में कि कौन कौन से दक्षिण सबसे अंतिम बिंदु हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो इसमें सबसे पहले बताया गया था इधर ईस्ट वाला किविथू नाम है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। और वेस्ट में यानी कि पश्चिम में है गौर माथा, जिसको गुहार माथा भी बोलते हैं। उत्तर में है इंदिरा कॉल और दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। आप लोग अगर वीडियो ना देखे हों पिछला तो वो देख लीजिए, तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? अब दक्षिण की ही बात कर रहा है, तो दक्षिण में कौन सा सबसे दूरस्थ पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट, कॉल नहीं, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम
तो इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिगमिलियन पॉइंट है। और ये कहाँ पे है इंदिरा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। याद रखिएगा कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भूमध्य रेखा के निकटतम है? अब चूंकि हमें पता है कि भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण में है, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। अब देखिए उत्तर की बात कर रहा है, सबसे उत्तर में कौन सा स्थान है? तो जैसे कि हमने कल बताया था कि सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है और सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा कॉल। आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अभी हमने बताया कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और जो एक और राज्य जो अरब सागर में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कावरती या कावस्ती। और अंडमान निकोबार ये जो है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। आप लोग याद रखिएगा, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप को अलग करता है पंबन द्वीप। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पंबन द्वीप जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से अलग करता है। आगे बढ़ते हैं। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो याद रखिए आदम का पुल जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक, आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के समूहों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? यानी कि 10 डिग्री चैनल की बात कर रहा है कि 10 डिग्री से कौन पृथक होता है? तो अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास, तो डंकन पास याद रखिएगा ये दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीव एक द्वीप है दमन के तट पर, या गोवा के तट पर, या गुजरात के तट पर, या महाराष्ट्र के तट पर? तो इसका आंसर होगा दीव जो है गुजरात के तट पर स्थित एक द्वीप है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, गुजरात के तट पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, कौन पृथक करता है? कल हमने बताया था कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन जल संधि बनाता है? पाक जल संधि। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि जो है, जिसको पाक जल डमरू भी कहते हैं, अलग करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। तो भारत और चीन के बीच रेखा मैकमोहन रेखा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। और अब आगे जो बचे हुए हैं क्वेश्चन उनको कल बताया जाएगा, सॉल्व होगा। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और डेली ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।